गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सभी को जय श्री राम। सो गाइस, आज का मौसम कुछ ऐसा है कि मतलब हल्का सा बादलन, हल्का कोहरा है और अभी धूप आ गया है और हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है। और मैंने बाहर पे बरामदे में झाड़ू मारा और ये उनको सुलाया और बहन अंदर सफाई कर रही, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँची है। क्या करें, बेड सफाई। वाह, बाहर से तो उजाला आ रहे हैं ना, अच्छे से क्लियर दिख ही नहीं रहे। तो सुस्मी रूम को सफाई कर रही है, तो हम चलते बाहर तब तक के लिए। और उसके बाद हमने सोचा था क्या बोलते, थोड़ी देर में बैठ के, ओ माय गॉड, चिड़िया भी आ रही है खेत में। अभी बड़ी मुश्किल से युवान सो रखा है, जोजो भी सो रखा है। जोजो को सुस्मी, जोजो को मट्ठा नहीं दिया होगा ना? जोजो को मट्ठा रोटी दिया जोजो को। तो अभी लीची के फल आने लग गए हैं, तो देख लो, जैसे कि इस बार तो हमारे यहीं पे लीची है, तो यहीं पे से तोड़ के खाएंगे। बट ये मुझे लग रहा है जोजो ही खा देगा। जोजो तो ही खा देगा ना जोजो। सो भाई, अब मैं जोजो को पहले खाना देती हूँ। हमने तो कर लिया है, लेकिन वैसे तो पापा सुबह इसको दे देते हैं रोटी। फिर भी मतलब 10-11 बजे इसको रोटी एंड सब्जी, रोटी एंड मट्ठा आटा कुछ देना पड़ता है, तो मैं इसको देती हूँ। और मम्मी ने गाया है बाहर बात के, अभी मम्मी गए हैं नीचे, भरतोला गए हैं। मतलब एक यहाँ पे है ना, घास होता है वहाँ, तो उस जगह का नाम भरतोला है। और पापा कहीं गए हैं और हस्बैंड जी मेरे दुकान चले गए, तो अभी सुस्मिता में ही है। बड़ी मुश्किल से युवा सो रखा है, तो मैंने सोच रही थी कि थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेते सुस्मिता का, कि अब थोड़ी दिन के बाद तो बहन चली जाएगी, फिर ऐसा मौका मिलता भी नहीं है। तो आगे एक ऐसी बनी रही है, देखती हूँ। तो मैं जोजो के लिए लेके जा रही हूँ मट्ठा और रोटी, क्योंकि जोजो को मतलब पेट भर के दे दो ना, फिर उसके बाद क्या है पता ही है, जैसे कि दिन भर बंद रहते आते हैं, तो बेचारा जोजो थक जाता है। वैसे भी अब काफ़ी तेज़ भी हो गया है। पहले तो स्टार्टिंग में तो हमने इसको बांध के रखा था ना, तो ये भौंकता कम था, मतलब भागता ही नहीं था। अब तो इतना तेज़ हो रखा है ना जोजो, क्या बताऊँ, मज़ेदार। मतलब बंद रहा तो यही खेतों में, मतलब ये हमारे यहाँ गेहूँ होने लग गए। वो देखो चिड़िया पे बैठे हैं, ऐसे ही करते ना, छो हो चिल्लाना पड़ता है भाई। ला चिड़िया, इतनी मेहनत से मम्मी पापा लोग ने, हम लोग ने इतनी मेहनत से गेहूँ बो रखा है, और जब चिड़िया ही खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे। तो सो गाइस, क्या है ना, मतलब बहुत सारे चिड़िया बैठ गए थे, तो मैं खेत पे आ गई उनको भगाने के लिए। तो हरे हरे जो तोते नहीं होते हरे कलर के, वो आ रहे हैं। और अब थोड़े दिन ही बचे हैं गेहूँ के, क्योंकि अब गेहूँ होने लग गए हैं। मतलब देख रहे हो, पहले ग्रीन थे पूरे, अब थोड़ा सा पीलापन आ गया इनमें। तो मतलब जैसे पीला होगा ये, जैसे ये पीले हो जाएंगे, फिर इनको हम कटवाने के लिए लगाएंगे, क्योंकि थोड़े इस बार थोड़े ज़्यादा खेत हैं। और फिलहाल मैं तो मम्मी की हेल्प कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी हुआ, युवान हुआ, बेबी हुआ, तो एक आदमी से नहीं होगा, तो हम किसी को लगाएंगे कटवाने के लिए। तो अभी देख रहे हो गेहूँ के बाले, ये गेहूँ है, ये गेहूँ है ना, आई थिंक ये जौ जैसा लग रहा है, ये जौ है शायद, और ये नीचे वाला गेहूँ है। मतलब हम लोगों ने मतलब दोनों मिक्स बो रखा है ना, जौ भी गेहूँ भी, क्योंकि जौ गाय के लिए दाला हो जाएगा और गेहूँ हम लोग खा लेंगे। तो गाइस, यहाँ से लेकर उधर ऊपर तक है, काफ़ी मतलब है, मतलब 5-6 खेत हैं। और पता है, बंदर ने मसूर तो हमारे पूरे ख़त्म ही कर दिए, क्योंकि यहाँ पे हमने, मम्मी लोग ने यहाँ पे मसूर बोए थे। ये जस्ट ये वाला मसूर बोया था, बट पता है बंदर इतने आते ना, खा ही देते हैं, ख़त्म ही कर दे। और इसमें हमने बोया था कलयू, एंड कलयू के अभी आधे आधे तो निकाल दिए हैं, आधे बच रखे हैं। ये देखो छोटे छोटे चिड़िया ना, छोटे छोटे चिड़िया ना खेत में आके ये खा देते हैं ये। तो ये देख रहे हो अभी हरा हरा, पहले मैं बचपन में ना ये बहुत खाती थी, मतलब हरा हरा बहुत टेस्टी लगता था, बट अब नहीं खाती हूँ, अब मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ से लेकर वो 2-3 खेत है ना, वो था वहाँ है। और मम्मी ने एक खेत तो काट लिया है, क्योंकि एक खेत में हो गए थे। तो देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे रख रखे ये हो के, काट के ना, मतलब अभी सूखा, मतलब काट के फिर उसके बाद बैठ के एक एक करके काटना पड़ता है। मतलब ये काम बहुत टफ जैसा है, कि बहुत टाइम भी लगता है, तो समय बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। तो गेहूँ मैंने दिखाया, जैसे कि अब हमारे यहाँ गेहूँ होने लग गया है, तो अब थोड़े दिनों में काट देंगे। फिर उसके बाद तो इसमें, उसके बाद पता नहीं क्या बोलते हैं, उसके बाद बताऊंगी आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अब जाती हूँ ऊपर, पता चल रहा है बेबी उठ जाए। और सुस्मिता तो सफाई कर रही रूम पे, और उसके साथ कोई नहीं होगा तो बेड से क्या पता गिरने का डर भी होता ही है। तो
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बने रहिए, ऐसे साथ रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहिए। और मैं पहुंच चुकी हूँ ऊपर, तो ओके बाय, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।